স্টাডি এমবিবিএস ইন বাংলাদেশ। নিজেকে ডাক্তার হওয়ার স্বপ্ন পূরণ করতে চান? তাহলে বাংলাদেশের টপ মেডিকেল ইউনিভার্সিটিতে আপনার সাধ্যের মধ্যে ডাক্তারি পড়ার সেরা ঠিকানা মিশন এমবিবিএস। স্বপ্ন আপনার, পূরণ করব আমরা। मित्रों, हिंदी इज ओके और आई शुड स्विच टू इंग्लिश। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय जगत प्रकाश नड्डा जी ने जो बंगाल के ग्राम पंचायत के चुनाव में जो हिंसा हुई है, जो हत्या हुई है, लूट हुई है बैलेट पेपर्स की, बैलेट बॉक्सेस की, जो लोकतंत्र के साथ इतना बड़ा पाप हुआ है, सिन विद डेमोक्रेसी, इसकी जांच के लिए 5 हमारे सम्मानीय एमपीज के साथ मेरे कन्वीनरशिप में बंगाल भेजा है। मेरे दाएं तरफ सत्यपाल जी हैं। सत्यपाल जी यूपी में बागपत से सेकेंड टर्म एमपी हैं, फॉर्मर यूनियन मिनिस्टर हैं। श्री सत्यपाल जी इज ए फॉर्मर पुलिस कमिश्नर ऑफ मुंबई ऑल्सो। रेखा वर्मा जी हैं, हमारी ऑल इंडिया वाइस प्रेसिडेंट हैं, वो भी यूपी के धोराहारा से लोकसभा के एमपी हैं। हमारे डॉक्टर राजदीप रॉय ये सिलचर के एमपी हैं, एमिनेंट डॉक्टर भी हैं, और मैं पटना साहिब का एमपी हूं लोकसभा का। तो हम लोग चारों लोकसभा के हैं और एक राज्यसभा के हैं। ब्रिजलाल जी वो आ रहे हैं, आप लोग चूंकि वेट कर रहे थे। तो ब्रिजलाल जी यूपी से राज्यसभा के एमपी हैं, ही द फॉर्मर डीजीपी ऑफ यूपी। तो वी हैव ए वेरी इंटरेस्टिंग मिक्स। Rajdeep is a doctor. He is a former police commissioner. Rekha ji is a senior leader. Brijlal ji is a former DGP. And yours truly is a senior advocate, Supreme Court of India and former Law Minister of India. So this is the interesting combination which I thought I must convey. मित्रों, आपके सवाल लूं इसके पहले मुझे कुछ आपसे बातें कहनी है और आपके माध्यम से ममता जी को सुनानी है। ममता जी, क्या हो गया आपको? टुडे आई वुड लाइक टू जेंटली रिमाइंड ममता जी अबाउट हर ओन एवोल्यूशन इन द पॉलिटी ऑफ बंगाल, इन द पॉलिटिक्स ऑफ इंडिया। आप तो फाइटर थी ना, लेफ्ट के खिलाफ आपने फाइट किया था ना। आप यहां सीएम बनी, हम लोग को भी खुशी हुई कि जो 27 साल का था ना लेफ्ट का राज, 34 years ऑफ लेफ्ट मिसरूल, एरोगेंस, डिस्पोटिक, अगली, क्रूएल, उसको आप हरा के आई। ये क्या हो गया ममता जी कि आप तो उससे भी आगे बढ़ गई? ममता जी, वाई यू हैव योर पॉलिटिक्स हैज बिकम अग्लियर देन द पॉलिटिक्स ऑफ लेफ्ट? ब्रिजलाल जी, आई बैठिए। हाँ, ममता जी, आई रिपीट, वाई योर पॉलिटिक्स हैज बिकम अग्लियर देन द पॉलिटिक्स ऑफ लेफ्ट? वाई योर पॉलिटिक्स हैव बिकम more full of atrocity which was not even evident during the left rule? ये क्या कर दिया आपने? इसका जवाब तो ममता जी आपको देना पड़ेगा। हर बार के चुनाव में कोर्ट को इंटरवीन करना पड़ता है, कोर्ट को बड़े सख्त ऑब्जर्वेशन देने पड़ते हैं। सुप्रीम कोर्ट तक अपनी चिंता व्यक्त कर चुका है। वो सारे कोर्ट के ऑर्डर मेरे पास हैं, आप सभी जानते हैं, तो मैं उसको रेफर नहीं करने जा रहा हूं। क्या मैं ये सवाल नहीं पूछ सकता हूं कितने बीजेपी के जीते अभी तक मेंबर? 10,000। ये जो 10,000 जीत पाए वो भी इसलिए कि कोर्ट सख्त था। अगर कोर्ट की सख्ती नहीं होती तो शायद ये भी नहीं होता। मैं अभी हम लोग क्षेत्रों में जाएंगे, लेकिन जब से मैं कलकत्ता में आया हूं मैं तो परेशान हूं कि कितना कम समय नॉमिनेशन के लिए दिया गया, कैसे वीडियो अवेलेबल नहीं थे,
वोटिंग के दिन क्या हुआ, मैं तो आप सभी चैनल्स का अभिनंदन करता हूं। आपने दिखाया क्या है। मैं बिहार से आता हूं, सत्यपाल जी वेस्टर्न यूपी से आते हैं। ये तो कहानी हम लोग के समय की थी, हमारे प्रदेश की, जो खत्म हो गई। वहां शांतिपूर्वक चुनाव होता है। अभी आपने देखा यूपी में बीजेपी ने स्वीप किया ना, क्या ग्राम पंचायत, क्या लोकल बॉडी, क्या नगर निगम, एक भी आपने वायलेंस सुना क्या? एक आध जगह रिपोल खाली हुआ। ये क्यों होता है बंगाल में? ये एक बहुत गंभीर सवाल है। मुझे बताया गया कल काउंटिंग में भी हत्या हुई है, काउंटिंग में भी पीटा गया है। और एक दो मुझे बताया गया कि कई बार लोग जीत गए, जीतने के बाद कहा गया कि तृणमूल में ज्वाइन करो, नहीं तो तुमको सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा। ममता जी, यू हैव शेम्ड द डेमोक्रेसी इन बंगाल। ममता जी, आपने लोकतंत्र को शर्मसार किया है बंगाल में। मैं बहुत उत्सुक था। मैं ममता जी की इज्जत करता हूं एज ए पॉलिटिकल फाइटर, आई मस्ट टेल यू वेरी ऑनेस्टली। हमारा उनका जबरदस्त विरोध है, आप जानते हैं, हमारा उनका विरोध बहुत है। लेकिन वो संघर्ष करके आगे आई तो मेरी बड़ी इच्छा थी कि ममता जी क्या टिप्पणी करती हैं। ममता जी तो खूब बोलती हैं बोलने में। ममता जी तो बस हर विषय पर शी हैज अ रेडीमेड रिप्लाई, कैस्टिगेटिंग माय प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी, कैस्टिगेटिंग बीजेपी। ममता जी, आपको फेसबुक पर क्यों अपना कमेंट देना पड़ा? ममता जी, आप प्रेस से आंखों में आंखों मिला के बात क्यों नहीं कर पा रही हैं? ममता जी, टुडे आई वुड लाइक टू आस्क यू ए स्ट्रेट क्वेश्चन, व्हाई यू आर नॉट इन ए पोजिशन टू फेस द मीडिया and share your happiness on this victory? क्योंकि आपको अपनी खुद की शर्म आ रही है कि 45 लोगों की हत्या, इतने बैलेट बॉक्सेस की लूट, इसके बाद आप ये जीत हासिल की है। मैं भाजपा के अपने सारे कार्यकर्ताओं का मैं बहुत अभिनंदन करता हूं, हृदय से शुभकामना देता हूं। उनके जज्बे को, उनके सेक्रीफाइस का अभिनंदन करते हैं कि दे रियली फॉट, और ये 10,000 लगभग सीट हम लोग जीते मेंबर्स। आज मुझे, हम कहां कहां जाएंगे, आज हम अभी तुरंत निकलेंगे, हम वो सब आपको बता देंगे। फिर कल भी हम जाएंगे और फिर उसके बाद कल शाम में हम नॉर्थ बंगाल जाएंगे। आज कहां जा रहे हैं हम लोग? अभी नॉर्थ परगना। आज हम लोग अभी हम लोग बशीरहाट जाएंगे, नॉर्थ परगना में है ना। तो अभी हम लोग सब लोग आपसे बात करके वहीं निकलेंगे। फिर कल हम लोग कहां जा रहे हैं? कुलतुली बासंती कल जा रहे हैं, वो साउथ 24 परगना में। और परसों फिर हम लोग नॉर्थ बंगाल जा रहे हैं। तो ये हम लोग के 3 दिन का दौरा है। हम लोग विक्टिम से मिलेंगे, हम लोग स्थितियों को देखेंगे, जिनको चोट लगी है उनसे मिलने की कोशिश करेंगे, जो हमारे कार्यकर्ता मारे गए हैं या बाकी लोग, उनसे मिलने की कोशिश करेंगे। और उसके बाद हम अपनी पूरी रिपोर्ट अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को देंगे। कल से दिल्ली का मीडिया मेरे पीछे था, तो हमसे वो पूछ रहे थे, तो मैंने एक सवाल किया, मैं उम्मीद करता हूं कि ममता जी हमें जाने देंगी। एक बार सत्यपाल जी आए थे, इनको एयरपोर्ट के बाहर ही रोक दिया था। एक बार ब्रिजलाल जी आए थे, उनको भी रोक दिया था। तो मैंने ममता जी से कहा कि ममता जी, मैं भी देखता हूं, उम्मीद करता हूं आप हमें जाने देंगी। हम एयरपोर्ट पे लैंड कर गए, आपके पास आ गए,
अब मुझे आपके माध्यम से अपील करनी है, ममता जी, हम उम्मीद करते हैं कि हम चारों एमपीज को आप क्षेत्रों में घूमने देंगी। ममता जी, आई रिपीट, योर डेमोक्रेटिक क्रेडेंशियल्स आर फर्दर ऑन टेस्ट। We are senior members of parliament. We have a right to visit these areas to see for ourselves. And we hope and expect that we will be allowed to visit. ये मुझे दूसरी बात कहनी है। आपके सवालों को लेने के पहले मुझे एक तीसरी बात आपसे कहनी है कि जो विपक्ष का कुनबा बन रहा था, पटना में शुरू हुआ है, अब बेंगलोर में जुटने वाला है। 24 में कोई वैकेंसी नहीं है, वो बात अलग है, लेकिन वो खामोश क्यों है? व्हाट हैज हैपेंड टू देम? याद करिए, इन लोगों ने पटना में एक्सक्यूज मी, जो मीटिंग की थी, क्या कहा था कि नरेंद्र मोदी जी की सरकार अनडेमोक्रेटिक है, संविधान को बचाने के लिए सारी पार्टियों को एक साथ आना जरूरी है। और सबसे मुखर आवाज ममता जी की थी। आज मुझे सवाल करना है राहुल गांधी से। आपके भी कार्यकर्ता पीटे जा रहे हैं ना, क्यों खामोश हैं आप? कुछ नहीं बोलना? सीताराम येचुरी जी, अब तो आपके भी कार्यकर्ता पीट रहे हैं, आप भी खामोश हैं। बाकी मैं डीएमके और बाकी की बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन जो सबसे अधिक विरोध करते हैं, सीपीआई, सीपीएम, राहुल गांधी, वन इज अमेज्ड टू सी देयर कॉन्स्पिक्वस साइलेंस। उनकी चुप्पी जो है बहुत आशाजनक है। मतलब आजाद भारत में ग्राम पंचायत का चुनाव हो, 45 लोग मारे जाएं, यह आपके लिए कोई विषय नहीं है क्या? इट इज ए 48 लोग मारे जाएं, इट इज ए सिकनिंग साइन ऑफ ए शेमफुल डेमोक्रेसी। एक बहुत ही बीमार लोकतंत्र का शर्मनाक उदाहरण है बंगाल। और जो खामोशी है वो दिखाती है कि ये लोग सब अवसरवादी हैं, स्वार्थी हैं, और नरेंद्र मोदी को हटाने के लिए, कुर्सी के लिए किसी सीमा तक जाने को तैयार है। देयर कॉन्स्पिक्वस साइलेंस ओनली डिमॉन्स्ट्रेट्स देयर रैंक अपॉर्चुनिज्म, सेल्फिश पॉलिटिक्स फॉर द सेक ऑफ पावर दे आर विलिंग टू गो टू एनी एक्सटेंट। मित्रों, एक अंतिम आग्रह जो मुझे आपसे करना है, ममता जी, मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं और जरा आप बार बार पॉलिटिकल मोरालिटी की बात करती हैं, नैतिकता की, एथिकल स्टैंडर्ड्स की। तो ममता जी, अगर आपकी सरकार ये सब नहीं करती और करवाती तो कितना जीतती हैं आप? आई रिपीट, ममता जी, अगर आपकी सरकार और आपके ऑफिसर और आपका इलेक्शन कमीशन और आपकी पुलिस ये नहीं करवाती तो कितना जीतते हैं आप? मुझे याद है कि जब भी सेंट्रल फोर्सेस आती है, ये तो यहां तक कोर्ट के आदेश से आई थी ना, तो उनको सेंसिटिव बूथ शेयर किया जाता है। ये तो पहली बार हुआ कि बीएसएफ को पब्लिकली कहना पड़ा कि हमारे डिमांड के बावजूद हमको सेंसिटिव बूथ नहीं दिया गया। तो इससे अधिक और क्या प्रमाण हो? ये तो हम लोग पॉलिटिकल लोग तो बोलते ही हैं। द टॉप लेवल आईजी ऑफ द बीएसएफ को भी ये कहना पड़ा। ये पूरा चुनाव बहुत ही शर्मनाक रहा है, लेकिन हम बंगाल के लोगों को एक आश्वस्त करना चाहते हैं। आपने हमें जो 10,000 मेंबर जिताया है, उसके लिए, आपके सहयोग के लिए आपका हम प्रणाम करते हैं, अभिनंदन करते हैं। एंड बीजेपी विल फाइट, बीजेपी विल फाइट, एंड बीजेपी विल अवेंज दिस इंसल्ट टू डेमोक्रेसी इन बंगाल। बीजेपी लड़ेगी, बीजेपी आपके साथ खड़ी रहेगी, और जो लोकतंत्र शर्मसार हुआ है, इस पर हम सुनहरी सुबह जरूर आएगी, हमें पूरा विश्वास है।
और यहां की जनता जागेगी। ममता जी, ये रविन्द्रनाथ टैगोर का बंगाल है, ये सुभाष चंद्र बोस का बंगाल है, ये ईश्वरचंद विद्यासागर का बंगाल है, ये वंदे मातरम की रचनाकार का बंगाल है। ये क्या कर दिया इस बंगाल को? इतने राइटर्स, इतने फिल्म मेकर्स, इतने क्रिएटिव लोग, इतने स्पोर्ट्स पर्सन्स, तो ये बहुत पीड़ादायक है। तो मुझे लगा कि अपनी ओर से ये कमेंट हम आपको कर दें। नाउ आई एम ओपन टू क्वेश्चंस। थैंक यू। रविशंकर जी, मेरा सवाल ये है कि राज्य चुनाव आयोग का कहना है कि आधिकारिक तौर पर 10 लोगों की मौत हुई है, राजनीतिक दल कुछ और ही मांग कर रहे हैं और आंकड़े बता रहे हैं। इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? और दूसरा, बीजेपी का जो दल है, इस तरह के दल, सांसदों के दल बंगाल आते हैं, बाकी राज्य जाते हैं, लेकिन टीएमसी और विपक्ष का आरोप है कि क्यों नहीं मणिपुर जा पाते। चलिए, इस दोनों सवाल का मैं विस्तार से जवाब दे देता हूं ताकि बाकी लोग भी होंगे। हमें बंगाल के चुनाव आयोग पर विश्वास नहीं है। जो उनके हेड हैं, मैं कोई व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं करना चाहता हूं, वो बड़े पदाधिकारी रहे हैं ममता सरकार के, और कितने सुप्रीम कोर्ट से क्या क्या हुआ आप भी जानती हैं। तो आई डोंट वांट टू गो इनटू द एंटीसीडेंट्स ऑफ द चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर। काफी मैंने कह दिया। जिस तरह से उन्होंने आचरण किया है, लोकतंत्र को शर्मसार करने में यहां के चुनाव आयोग की भी कम भूमिका नहीं है। चुनाव आयोग कहते हैं, क्या बोलते हैं उसको? राज्य चुनाव आयोग अधिकारी, उनकी भी कम भूमिका नहीं है। मतलब आपके पास सेंट्रल फोर्सेस है, कोर्ट का आदेश है, कोर्ट की सख्त टिप्पणी है, उसके बावजूद यह हो रहा है, तो आप जिम्मेवार किसको मानेंगे? इफ आई कैन यूज ए लीगल लैंग्वेज, इतनी संदेहास्पद परिस्थितियां हैं जो स्पष्ट बताती हैं कि चुनाव आयोग ममता जी के पूरे प्रभाव और दबाव में काम कर रहा था। There is enough suspicious circumstances existing to conclusively show that the State Election Commission was working under pressure. अब जहां तक मणिपुर का सवाल है, मणिपुर में माननीय गृह मंत्री जाके 4 दिन रहे कि नहीं रहे, सबों से मिले कि नहीं मिले, वहां सेना के चीफ गए कि नहीं गए, मामला सुप्रीम कोर्ट में गया कि नहीं गया, सुप्रीम कोर्ट ने कहा लोग शांत रहें, शांति सबसे जरूरत है। तो जितना भी ऑल पार्टी मीटिंग हुई कि नहीं हुई, दिल्ली में हुई, राज्यपाल जी ने बुलाया, तो जितना डेमोक्रेटिक क्रेडेंशियल्स में तनाव को कम करने की कोशिश है, वो सारी कोशिश की गई है। मैंने सुना है कि ममता जी ने भी अपनी पार्टी को कुछ डेलीगेशन बनाया है, जाए वहां पर, तनाव नहीं बढ़ाएं, ये हम जरूर कहेंगे। वो एक बॉर्डर स्टेट है, सेंसिटिव स्टेट है, उसके तनाव को कम करना चाहिए। सर, एक सवाल है, 8 जुलाई को डॉन न्यूज़पेपर पाकिस्तान का, उसमें भी बंगाल चुनाव को लेते हुए एक रिपोर्ट लिखा गया है जिसमें कहा गया कि 7 किल इन इंडियन विलेज इलेक्शन क्लासेस ऑन डॉन न्यूज़पेपर। किस तरह से देखते हैं, क्या कहना चाहेंगे? एक बात मनोज्ञा, मैं आपके सवाल का जवाब दे दूं। वो 10 कह रहे हैं, तो हम क्या आपको डिसबिलीव करें? अगले सवाल मैं आप पर छोड़ता हूं। ये जो 45-48 नंबर आ रहा है, ये तो ज्ञान देने में आप लोग की बहुत बड़ी भूमिका है ना। तो क्या हम आप पर भी अविश्वास करें? हम आप पर विश्वास करेंगे, राज्य चुनाव आयोग पर नहीं विश्वास करेंगे, जहां तक मृतकों की संख्या सवाल है। अब मैं क्या बताऊं, दीदी को बताया जाए कि अब पाकिस्तान में भी उनकी लोकतांत्रिक कमिटमेंट पर सवाल उठ रहे हैं, उनको पढ़ाइए। नॉर्थ बेंगलोर में 2021 में तृणमूल का जो जमीन खो गया था, फिर वो रिगन कर लिया इस पंचायत चुनाव में। तृणमूल से बोल रहा है तो जो लक्ष्मी का भंडार चल रहा है, जो पॉलिसी चल रहा है उन लोगों का, उससे गेन हुआ है। अच्छा, इतना गेन हुआ है तो मारने की क्या जरूरत थी? इतना गेन हुआ है तो बैलेट बॉक्स को फेंकने की क्या जरूरत थी? अगर इतना गेन हुआ है तो नॉमिनेशन मना करने की क्या जरूरत थी? अगर इतना गेन हुआ है तो जो बीजेपी के लोग जीते हैं उनको जबरदस्ती करके तृणमूल में मेंबर देने के लाने की क्या जरूरत है? दीज आर एनफ। आप डरे हुए हैं, आपकी जमीन गिर रही है। और मैं फिर कहूंगा, अगर 10,000 हमारे मेंबर जीते हैं इस कठिन परिस्थिति में,
तो एक तो कोर्ट का आदेश हम मानते हैं कि थोड़ा बहुत शर्म उनको आई होगी, और दूसरा हमारे कार्यकर्ताओं की हिम्मत और जनता को नमस्कार। रविशंकर जी, अभी आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो बोला है कि क्यों ममता बनर्जी मीडिया को फेस नहीं कर रही है, उसके अगेंस्ट में तृणमूल कांग्रेस की तरफ से एक ट्वीट किया गया है और वहाँ पे बोला जा रहा है कि ये बीजेपी के कार्यकर्ता बोल रहे हैं जिनके प्रधानमंत्री जी ने पिछले 9 साल में मीडिया को फेस नहीं किया। अच्छा ठीक है, ये बात वो लोग लोकसभा में चिल्लाते हैं ना, हम जवाब देते हैं ना। यही कांग्रेस और तृणमूल कांग्रेस है जिसने राज्यसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर नरेंद्र मोदी को जवाब देने नहीं दिया था। याद करिए, 2 घंटा उनके शोरगुल में उनको जवाब देना पड़ा। ये वो चिंता करते हैं। मोदी जी देश में बोलते हैं, मोदी जी विदेश में बोलते हैं, मोदी जी हर बार चुनाव के बाद गड़बड़ी होती है तब भी जनता से अपनी बात कहते हैं, मन की बात से कहते हैं, जीतते हैं तो उल्लास से पार्टी कार्यालय में कार्यकर्ताओं से मिलते हैं। मैं समझ गया कि मेरी लाइव वो देख रहे हैं, तो फिर पूछूंगा, ममता जी तो हर बात पर हम, अगर उनको कुछ चोट लगे जल्दी ठीक हो जाए। हमने तो ये भी देखा है वीडियो उनका कि पट्टी लगी हुई है और फिर भी वो टीवी पर ज्ञान देती रहती हैं, व्हीलचेयर पर बैठ के ज्ञान देती रहती हैं। इस बार क्या हो गया है? ममता जी, कहीं न कहीं आपके अंदर एक चोर है कि ये मेरी जीत ईमानदार जीत नहीं है। रविशंकर जी, मेरा सवाल यह है कि तृणमूल कांग्रेस ये कह रहा है पश्चिम बंगाल में जितना वायलेंस इस बार हुआ है सबसे ज्यादा तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ता मारे गए हैं, तो फिर आरोप ऐसा क्यों उठ रहा है कि तृणमूल कांग्रेस सारा वायलेंस? जवाब बहुत सिंपल है, सरकार किसकी है, पुलिस किसकी है, हाईकोर्ट को क्यों इंटरवीन करना पड़ा, ये तो मैं पूछ रहा हूं बार बार। और जहां तक तृणमूल कांग्रेस के लोगों के बारे में बात है, किसी की भी डेथ हो अनफॉर्चुनेट है, लेकिन हमें बताया गया है कि वो उनके अंदर की भी बहुत गुटबाजी में भी ये सब हुआ है। कंट्रोल करना चाहिए था ना, क्यों नहीं हुआ, ये तो सवाल है। रविशंकर जी, इस बार हमारे वेस्ट बंगाल के गवर्नर है, उनको देखा गया है नॉमिनेशन के बाद से वो स्टेट के अलग अलग जगह पे गए हैं, वो इलेक्शन के दिन भी गए हैं, वो रिजल्ट के दिन भी गए हैं, और उसके खिलाफ तृणमूल कांग्रेस ने अभी तक बहुत सारे टिप्पणी की है कि उनका जो व्यवहार है वो बीजेपी की तरफ थोड़ा सा पार्शियल है, ऐसा बोला गया है। आप उनकी जो भूमिका है राज्यपाल का, वो कैसे देख रहे हैं? देखिए, मुझे राज्यपाल पर कोई टिप्पणी नहीं करनी है, लेकिन हम तृणमूल कांग्रेस की टिप्पणी का जवाब एक काउंटर क्वेश्चन से करेंगे। वो क्या चाहते हैं? वो बूथ लूटते रहें, वो लोगों को मारते रहें, वो नॉमिनेशन करने से लोगों को रोकते रहें, और राज्यपाल खामोश मूर्ति बने रहें, इवन दो ही इज द कॉन्स्टिट्यूशनल हेड ऑफ द स्टेट इन ए मैं आपको एक शब्द का उपयोग करना चाहता हूं, लोकतंत्र लोक लाज से चलता है। डेमोक्रेसी ऑल्सो वर्क्स अंडर सर्टन कंडीशंस ऑफ प्रोबिटी एंड प्रोपराइटी। तो क्या और सारी प्रोपराइटी अगर हवा में उड़ा दी गई है तो क्या गवर्नर शांत रहे? यही तो सवाल है। बाकी उनके कहां गए नहीं गए, इस पर मुझे कोई टिप्पणी नहीं करनी है। सर, बंगाल बीजेपी के ही एक नेता ने, शुभेंदु अधिकारी कह रहे हैं कि बंगाल का यह हालत है 355 और 356 जैसा है। आप क्या कहना चाहते हैं? 355 के बारे में उन्होंने बोला है। देखिए, पहले आप एक बात समझिए, व्हाट इज 355? 355 says, speaking as a student of India's constitution, that it is the duty of the center to convey to the state that the governance is done in accordance with the mandate of the constitution. ये केंद्र का दायित्व है। अब मांग की है, अब इस बारे में भारत सरकार गवर्नर की रिपोर्ट जो भी विचार करके करेंगे, लेकिन ये मांग बिल्कुल जायज है। इट इज a justifiable demand. 355 I said. Anything further? Thank you. ঘামাচির জ্বালা নিয়ে সারাদিন চলা, স্বস্তি অনাছে নিমের সুবাসে, এই বাংলার ঘরে ঘরে স্বস্তি অন। এনপি দত্ত অ্যান্ড সন। হাঁটুর ব্যথায় রিউমার্ট নিন, হাঁটুর ব্যথাটা কমবে। হোমিওপ্যাথির একটাই নাম, এনপি দত্ত অ্যান্ড সন, এনপি দত্ত অ্যান্ড সন, এনপি দত্ত অ্যান্ড সন।